नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक प्रश्न आज दिमाग में उठ रहा है दोस्तों, चमत्कार क्या है? आखिर ये चमत्कार होते कैसे हैं? और इसका जवाब एक कहानी के ज़रिए ढूंढना चाह रहे हैं हम। आइए आपको वो कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है अवचेतन मन की शक्ति। कुछ भी ऐसा जिसे विज्ञान साबित न कर पाए उसे हम चमत्कार कहते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद हमें यकीन होगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस ज़रूरत है हमारे अंदर की उस शक्ति को पहचानने की। यह कहानी है अमेरिका में रहने वाले मॉरिस गुडमैन की। जी हाँ, मॉरिस गुडमैन कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। उन्हें आगे का अपना जीवन जीने के लिए कोई भी दिशा नहीं मिल रही थी। एक दिन अचानक उनकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। गुडमैन ने उत्सुकतावश वह किताब पढ़ना प्रारंभ किया। किताब पढ़ने से उन्हें सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन के बारे में पता चला। अब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया और अपने सबकॉन्शियस माइंड के विस्तार पर कार्य करना भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे अवचेतन मन की गहराई में उतरने लगे, वैसे वैसे उनको अपने अंदर से आगे का जीवन जीने की दिशा मिलने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने अपना एक व्यापार प्रारंभ किया और कुछ ही सालों में वे एक सफल व्यापारी बन गए। लेकिन यह कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब मॉरिस गुडमैन एक सफल व्यापारी बन गए तो उन्होंने खुद के लिए अपना हवाई जहाज़ खरीदा और पायलट लाइसेंस भी लिया और अपना खुद का हवाई जहाज़ स्वयं उड़ाने लगे। एक दिन मॉरिस गुडमैन जब अपना हवाई जहाज़ उड़ा रहे थे कि अचानक उनके हवाई जहाज़ का इंजन ख़राब हो गया। इंजन ख़राब होने के बाद उन्होंने उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी चाहिए, लेकिन वे उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कर नहीं पाए और उनका हवाई जहाज़ ज़मीन पर आकर क्रैश हो गया और इतनी बुरी तरीके से ज़मीन से टकराया कि उस हवाई जहाज़ में विस्फोट हो गया। गुडमैन का इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया। जब वे हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने उनकी हालत देखी। उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड यानी लकवाग्रसित हो चुकी थी। ना वह सही तरीके से सांस ले पा रहे थे, ना बोल सकते थे। वह सिर्फ अपनी पलकें झुका सकते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वह हॉस्पिटल की मशीन के ज़रिए ही सांस ले रहे थे। वह केवल वेंटिलेटर के सहारे ही जिंदा थे। कुछ दिन इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने उनके परिवार से कहा कि गुडमैन कभी भी खुद से सांस नहीं ले पाएंगे। उन्हें मशीन के द्वारा ही जिंदा रहना पड़ेगा और वह कभी भी हिल डुल नहीं सकेंगे। उनकी बॉडी पूरी तरीके से लकवाग्रसित हो चुकी है और उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी है। भले ही गुडमैन बोल ना सकते हों, हिल डुल ना सकते हों, लेकिन वे सुन जरूर सकते थे। और जब उन्होंने डॉक्टर की यह बात सुनी तो उन्होंने मन ही मन डॉक्टर की यह बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में जानते थे। तब उन्होंने खुद से कहा कि डॉक्टर, मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते। वे यह तय नहीं कर सकते कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि आज से ठीक 3 महीने बाद वे खुद इस बिस्तर से उठकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे। अब उन्होंने इस बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। वह हमेशा अपने अंदर यही सकारात्मक सोच रखते थे कि वह अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने अपने इन्हीं विचारों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया और आश्चर्य की बात है कि ठीक 3 महीने बाद गुडमैन अपने बिस्तर से उठकर अपने पैरों पर चढ़कर हॉस्पिटल से बाहर गए। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ और हर किसी ने इसे चमत्कार कहा।
किसी भी डॉक्टर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि यह कैसे संभव है। और आज मॉरिस गुडमैन को हर कोई मिरेकल मैन, चमत्कारी पुरुष के नाम से जानते हैं। वे एक अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं और अपनी यह कहानी सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कई बार उल्लेख किया था कि हम सभी में किसी न किसी स्तर की चेतना होती है, लेकिन यह चेतना ही बहुत पतली परत है। सभी आध्यात्मिक साधनों और योग का उद्देश्य है अपनी वर्तमान चेतना का विस्तार। पर हम अपनी चेतना का विस्तार कैसे कर सकते हैं? ध्यान के माध्यम से। जी हाँ, ध्यान के माध्यम से चेतना का विस्तार और अस्तित्व का दिव्यकरण ही हार्टफुलनेस है। जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता जाता है, जीवन के हर क्षेत्र में हृदय से स्वतः ही मार्गदर्शन आने लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी ये कहानी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद सदैव मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।